बिन वर्ड लिख के आप ओके कर देंगे तो वर्ड ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो गया है। आज यहाँ पे हम आपको ऑप्शंस, टेबल ऑप्शन को पढ़ाने से पहले आज सबसे पहले हम आपको एक बेहतर सी डिजाइन तैयार करके दिखाएंगे। जैसे अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोई स्कूल चला रहे हैं, या आप कोई खेल कूद का प्रोग्राम रखे हैं, कोई खेल कूद करवा रहे हैं, जहां पर आपको लोगों को सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आप कैसे तैयार करें। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सर्टिफिकेट कैसे तैयार किया जाए। तो सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को समझना होगा। पहला काम तो हम इस पेज के लेआउट को चेंज करेंगे। इसमें हम चलेंगे पेज लेआउट में और इसके ओरिएंटेशन को हम पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में डिस्प्ले कर देंगे। आप देखेंगे कि ये पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में हमारा ये पेज आ जाएगा। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, इस पेज के जूम को हमें थोड़ा सा छोटा कर लेना है। जब हम पेज के जूम को छोटा करेंगे तो पूरा का पूरा पेज हमें हमारी स्क्रीन पर दिखना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पेज के जूम को छोटा करेंगे और देखेंगे कि ये हमारा पूरा पेज स्क्रीन पर दिख रहा है। अब दूसरा काम हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पेज को छोटा करने के लिए तो हमने जूम का यूज कर लिया। अब इस पेज में हमें चारों तरफ बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर बनाना तो वैसे मैंने पिछली क्लास में बताया है, लेकिन फिर से हम एक बार बताएंगे यहाँ पे पेज में बॉर्डर कैसे लगेगा। पेज बॉर्डर पे चलेंगे। अगर आप वर्ड के 2010 तक के किसी भी वर्जन में है, मतलब 2010, 2007, तो आपको डिजाइन टैब, पेज लेआउट टैब पे आना है। और अगर 2013 के बाद या 13 से आगे किसी वर्जन में आप काम कर रहे हैं तो आपको आना है डिजाइन टैब पर। डिजाइन टैब में हमें एक ऑप्शन मिलेगा पेज बॉर्डर। जब हम पेज बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे हमारे सामने पेज बॉर्डर का बॉक्स आ गया है। यहाँ पर हम बॉर्डर को कैसे करने वाले हैं, आर्ट में चलिए और आर्ट में चल के यहाँ से हम कोई एक बॉर्डर ले लेते हैं। ऐसा बॉर्डर लेंगे जो थोड़ा स्टाइलिश और थोड़ा डिजाइन वाला हो। तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये अच्छा नहीं है, और कोई देख लेते हैं। तो जैसे हम इस बॉर्डर को लेते हैं तो आप देखें, हाँ ये थोड़ा ठीक लग रहा है। तो इस बॉर्डर को हमने पेज में तैयार कर लिया। पेज में बॉर्डर तैयार होने के बाद अगला काम हमें क्या करना होगा, जैसे ये पेज में बॉर्डर तैयार हो गया तो अब हम इसके जूम को बड़ा कर दें, जिससे हमें ये तो पता चल गया कि पेज में बॉर्डर लग गया। अब फिर उसके बाद जैसे आपका जो आप कोई लोगो देने वाले हैं, टूर्नामेंट है या इंस्टीट्यूट है, जिसका भी आप लोगो तैयार करने वाले हैं, लोगो तैयार कर सकते हैं। तो लोगो भी तैयार करना आज मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूं। आपको चलना है शेप्स में। यहाँ पे हम एक शेप लेते हैं और इस तरह से एक गोल शेप हम यहाँ पर तैयार कर देते हैं। ये गोल शेप तैयार करने के बाद इसके अंदर हमें कोई फोटो लगानी है। तो फोटो के लिए तो फोटो जहाँ पे हो वहाँ पे हमको चलना होगा। तो हम ब्राउज़र ओपन कर लें या वहाँ से डाउनलोड कर लें, वो ब्राउज़र से ही कर लेते हैं। ब्राउज़र थोड़ा इजी होगा, जल्दी भी आ जाएगा और सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे ओपन किया माइक्रोसॉफ्ट इट्स ओपन हो गया। अब यहाँ पे हमें सर्च करना है। चलिए हम कंप्यूटर की कोई फ़ोटो सर्च कर लेते हैं। एक कंप्यूटर की फ़ोटो सर्च करेंगे। उसका रीज़न क्या है सर्च करने का, कि वो फोटो को हम उस लोगो के अंदर लगाने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सर्च बॉक्स में, यहाँ पे हमने लिख दिया कंप्यूटर। तो सर्च बॉक्स में हमको लिखना होगा कंप्यूटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर, जिससे हमको खोजने में आसानी हो जाए। तो हमने लिख दिया कंप्यूटर और हम इंटर की को प्रेस करेंगे। तो अब कंप्यूटर की जितनी भी फोटोज, लगभग फोटोज होंगी, वो सभी यहाँ पर दिखाई देने लगेंगी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इमेज पर क्लिक कर देना है। जब हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कंप्यूटर की कई सारी फोटोज आ गई हैं। कोई भी एक फोटो जो आपको पसंद आए उस फोटो पे आप क्लिक करिए और इसको आप कर लीजिए कॉपी।
कॉपी इमेज करते हैं। कॉपी इमेज करने के बाद आगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में और इस पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फिर हम चलेंगे कहाँ पर, फॉर्मेट टैब में। फॉर्मेट टैब के अंदर हमें एक ऑप्शन मिलेगा सेव फिल। सेव फिल में चलेंगे तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलेगा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट में आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा मोर ग्रेडियंट। आपको उम्मीद है एक एक चीजें समझ में आ रही होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब फिर हम आते हैं पिक्चर एंड टेक्सचर पर। पिक्चर एंड टेक्सचर पे आने के बाद यहाँ पे हम क्लिपबोर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो देखेंगे कि क्लिपबोर्ड में ये हमारा कंप्यूटर का पिक्चर आके एडजस्ट हो गया। अब इस पिक्चर को हम कहाँ लगाना चाहते हैं, जहाँ पे हम लोगो लगाना चाहते हैं वहाँ पे रख देते हैं और फिर से अगेन एक शेप हम और तैयार करते हैं जो इससे थोड़ा सा बड़ा होगा और शेप फिल में चल के हम इसको कर देंगे नो फिल और आउटलाइन को हम अपने हिसाब से मोटा पतला या जैसा भी आप करना चाहें उस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो ये हमने आउटलाइन सेट कर दी और यहाँ पर हमने ये लोगो बना दिया। अब इस लोगो में हम क्या करने वाले हैं, इसको उठा के साइड में कर लेंगे और इसको हम कर देते हैं फॉर्मेट में चल के ग्रुप, जिससे अगर एक हटेगा तो दोनों हटेगा। ये हमारा लोगो बन के तैयार हो गया है। लोगो बनाने के बाद जो दूसरा काम हम यहाँ पे करने वाले हैं वो क्या है, यहाँ पे हम पोस्टर तैयार करेंगे, मतलब एक सर्टिफिकेट तैयार करेंगे। तो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तो हमारे पास होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सर्टिफिकेट का फॉर्मेट तैयार करेंगे। सबसे पहला काम हमें यहाँ पे क्या करना होगा, आप जिस भी जगह पढ़ रहे हैं या आपका जो टूर्नामेंट का है उसका नाम आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो इसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं या आप वर्ड आर्ट का सहारा ले सकते हैं। देखिए वर्ड आर्ट क्या करेगा, टेक्स्ट को थोड़ा स्टाइल में लिख देगा, तो हम वर्ड आर्ट ही ले लेते हैं। वर्ड आर्ट थोड़ा अच्छा रहेगा और यहाँ पे हम नाम लिखते हैं। मान लीजिए हम नाम लिख देते हैं तो हमने ये नाम लिख दिया। अब नाम लिखने के बाद इसके फॉन्ट साइज को हम थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। फॉन्ट साइज बड़ा करने के बाद इसको हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। देखिए 48 पे काफ़ी बड़ा हो रहा है तो इसको हम कर देते हैं लगभग 43 और ये पूरा एडजस्ट हो जाएगा। अब इसको हम ड्रैग करके यहाँ ला लेते हैं तो आप देखेंगे ये हमारा पूरा टेक्स्ट बनकर तैयार हो गया। अब अभी फॉर्मेटिंग हम आगे बाद में करेंगे। ये होने के बाद फिर अब ये क्या है तो वो आपको बताना होगा। तो यहाँ पे हम एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रा कर लेंगे या आप वैसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स का एक बेनिफिट ये होता है कि आप इसको कहीं भी उठा के रख पाएंगे। तो टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ पे नो फिल दोनों को कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट। सर्टिफिकेट सॉरी सी नहीं लगा, सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट। अब हम इसकी फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेंगे और साथ साथ इसको हम स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर बना लेंगे। अच्छा, इतने लोग ज्वाइन हैं तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर किसी को आइडिया हो कि फॉन्ट के केस को बदलना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट के अलग अलग केस लिखे हुए हैं। यहाँ पे अभी हम इसको अपर केस कर लेते हैं तो ये कैपिटल में हो जाता है और यहाँ से हम लोअर केस कर लेंगे तो स्मॉल में हो जाएगा। तो अगर आप में से कोई ये जानता हो कि किस तरह से फॉन्ट के केस को शॉर्टकट तरीके से बदला जाए तो वो आप कमेंट करके हमको बताएं, और नहीं तो फिर हम आपको बताते हैं कि शॉर्ट तरीका क्या होता है फॉन्ट के केस को, टेक्स्ट के केस को बदलने का। तो ये हमने लिख दिया सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट। अब फिर उसके बाद यहाँ से हम क्या करेंगे, नीचे लाएंगे और यहाँ से इसके फॉन्ट को चेंज कर लेंगे। फॉन्ट चेंज कैसे, ताकि हमारे जो टेक्स्ट है जो हमने लिखा है सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट, ये थोड़ा और भी अच्छा हमको दिखने लगे, ताकि प्रिंट पे भी अच्छा छपे। तो ये सही नहीं लग रहा है, कोई और देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारे हमको फॉन्ट मिल जाएंगे, तो आप यही देख लीजिए सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट।
तो इसको हम कर देते हैं लगभग 45 की साइज, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर देंगे। और कोई बता सकता है शॉर्ट की क्या होती है? विपिन जी ने बताया है, वेरी गुड। विपिन जी अभी मैं बताता हूं, तब तक देखते हैं कोई और कमेंट कर सकता है क्या, किसी और को आइडिया है? और प्रयास ही बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने प्रयास किया वही बहुत है, क्योंकि लोग प्रयास करने में भी डरते हैं। तो अब हम यहाँ पे आ गए सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट। अब दूसरा हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम उस व्यक्ति का नाम लिखने वाले हैं जिसको हम ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं। तो कैसे करेंगे? उसके लिए हमें यहाँ पे चाहे एक टेक्स्ट बॉक्स बना लेना है, या हम ऐसे नॉर्मल भी लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स से बेनिफिट मैंने आपको बता ही दिया कि टेक्स्ट बॉक्स को हम कहीं भी उठा के रख पाएंगे। तो हमने यहाँ पे इस तरीके से लिख लिया। अब यहाँ पे हम लिखते हैं नेम, और फिर विपिन जी ने कमेंट किया तो विपिन जी का ही नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं विपिन। तो अब हम विपिन जी को सेलेक्ट करते हैं, फॉन्ट ये विपिन आगे जो भी नाम लिखते हो तो ये सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके अब हम होम टैब में चल के फिर इसके फॉन्ट को बड़ा कर देंगे, और फिर इसको हम पेज के बीचों बीच में एडजस्ट कर देंगे, और ये जो पूरा नाम इनका नहीं दिख रहा ये दिखने लगे। अब उसके बाद अगर किसी को पता हो कि ये जो स्मॉल लेटर है इसको कैपिटल लेटर करना है, उसकी शॉर्ट की क्या होती है, तो आप कमेंट करके बताएं। हमको लगता है कि मुझे ही बताना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, शिफ्ट के साथ F3 की को प्रेस करना है। जब हम शिफ्ट के साथ F3 की को प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, इसका फॉन्ट का केस बदल जाएगा। अभी देखें, अभी यहाँ पे अपर केस हो गया है। अगर इसे आप लोअर केस में बदलना चाहते हैं तो शिफ्ट के साथ F3 की को दबाएं तो लोअर में बदल जाएगा, फिर सेंटेंस में बदल जाएगा। फिर इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट के केस को बदल सकते हैं। बटन कौन सी दबानी है, शिफ्ट के साथ F3 की को प्रेस करना है तो फॉन्ट का केस बदल जाता है। अब यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। नाम लिखने के बाद फॉर्मेट में चल के, शेप फिल में चल के, और इसको नो फिल और शेप आउटलाइन में चल के नो आउटलाइन कर देना है। तो यहाँ पे जैसे ही हम नो आउटलाइन करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका टेक्स्ट कुछ जी शिफ्ट प्लस F3 की को दबाने से फॉन्ट का केस चेंज हो जाता है। अब आगे हम यहाँ पे बात करेंगे, जैसे आपका ये टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट को एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद फिर नीचे आ जाइए, और नीचे यहाँ पे हमें कुछ सेंटेंस, हाँ स्मॉल के लिए भी विपिन जी सेम वही की प्रेस करनी है। शिफ्ट प्लस F3 को ही दबाएंगे तो एक केस से दूसरे केस में, तीसरे केस में चले जाएंगे। तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि नीचे अब ये किस चीज़ का सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट फॉर अचीवमेंट। यहाँ पे इसी को कॉपी करके पेस्ट करते हैं तो जिससे ये डुप्लीकेट हो जाता है। अब फिर इसको नीचे लाके हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या चीज़ें ऐड करनी है, यहाँ पे हमें ऐड कर देना है। जैसे मान लीजिए कि ये सर्टिफिकेट आप दे रहे हैं तो फॉर सक्सेस कंप्लीटिंग, तो कंप्लीटली रूप से पास हो गए हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर सक्सेस। मैंने इसलिए इसको कॉपी किया जिससे क्या हो कि ये हमारा जो मैटर है ये बहुत आसानी से फॉन्ट और बाकी सारी चीजें वही रहें। कंप्लीटेड, अब ये लिख दिया। अब इसको हम बीचों बीच में कर देंगे। कैसे, यहां से हम सेंटर कर देंगे, ये बीचों बीच हो जाएगा। फॉन्ट को अगर आप थोड़ा छोटा कर देंगे तो और भी अच्छा लगने लगेगा। ये पूरा सेट हो गया। तो या कंप्लीटेड या कंप्लीटिंग कुछ भी लिख सकते हैं जो आपको सही लगे। फिर ये हो गया। अब कोर्स कौन सा था, किस कोर्स को इन्होंने अचीव किया, किस कोर्स को इन्होंने क्वालिफाई किया।
अब जैसे चूंकि हम कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का बना रहे हैं, तो जैसे यहाँ पे हम बना सकते हैं ADCA का, DCA का, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फॉर्मेट को चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे कोर्स को ले सकते हैं। तो वो आपको अपने हिसाब से ही करना है। अब आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछना चाहूँगा। जैसे यहाँ पे कई वर्ड लिखे हैं, अब मुझे ये कंप्लीटेड को डिलीट करना है। मुझे कंप्लीटेड को डिलीट करना है, तो मैं कौन सी की को प्रेस करूं कि कंप्लीटेड डिलीट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अभी आप देखें, कंप्लीटेड को मुझे डिलीट करना है, तो मैं यहाँ पे कौन सी बटन को दबाऊं कि ये कंप्लीटेड डिलीट हो जाएगा सिर्फ एक शॉर्ट की से। तो अगर किसी को पता है तो वो आप कमेंट पर हमको बता सकते हैं कि किस तरह से हम कंप्लीटेड ये जो लिखा हुआ है एक बार में इसको डिलीट करें। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको डिलीट भी करके दिखा दे रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और मैं यहाँ से कीबोर्ड से कोई बटन दबाता हूं, तो जितनी दूर हमने कर्सर रखा था उतनी दूर डिलीट हो गया। जैसे यहाँ पे हमने कर्सर रखा है और मैं यहाँ से शॉर्ट की दबा रहा हूं, तो आप देखेंगे वो डिलीट हो गया। प्रयास अच्छा रहा विपिन जी। और कोई जो जानता हो कि किसी एक वर्ड जो बाईं तरफ का वर्ड है, इस पूरे के पूरे वर्ड को एक साथ डिलीट करना है, तो क्या करना होगा, कौन सी की को प्रेस करनी होगी कि ये पूरा का पूरा एक साथ डिलीट हो जाएगा। विपिन जी आप एकदम सही बता रहे हैं, लेकिन देखते हैं और कोई कमेंट करता है, किसी और को आइडिया हो। अब उसके बाद यहाँ पे आप कौन सा कोर्स कर रहे हैं, फिर हम चलते हैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। चूंकि हम अब बनाने वाले हैं कोर्स का नाम, तो यहाँ पे हम वर्ड आर्ट लेंगे और वर्ड आर्ट को थोड़ा यूनिक बना दे। कोई भी एक वर्ड आर्ट ले लेंगे जो हमको थोड़ा सही लगे, और फिर हम इसको नीचे की तरफ ला लेंगे। विपिन जी मैं आपको बता दूं, जैसे हमको ये डिलीट करना है हियर, तो हियर को डिलीट करने के लिए अगर आपका कर्सर बाईं तरफ है यहाँ पे, तो आप कंट्रोल के साथ डिलीट की को दबाएं, तो बाईं तरफ का एक वर्ड पूरा डिलीट हो जाएगा। अगर आपका कर्सर दाईं तरफ है जैसे अभी, तो आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की को प्रेस करना है, तो एक एक वर्ड डिलीट होगा। मतलब अगर आप एक एक वर्ड को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस की बाईं तरफ के मैटर को समाप्त करने के लिए और दाईं तरफ के मैटर को समाप्त करने के लिए कंट्रोल के साथ डिलीट की को प्रेस करना होगा। अब यहां पे लिख देते हैं कोर्स, मान लीजिए एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो अब हमने इसको क्या किया, इसको पेज के बीचों बीच कर दिया, फॉन्ट साइज को 36 से 40 कर दिया है, और इसको हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और ये बीचों बीच इसको हमने यहाँ पे ऐसे रख दिया। अब रखने के बाद फिर यहाँ पे इसके फॉन्ट को हम थोड़ा अलग बनाएंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से हम फॉन्ट लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते हैं। इस फॉन्ट से क्या फ़ायदा होगा कि ये फॉन्ट जो है आपके टेक्स्ट को थोड़ा और अच्छा बना देगा। 28 है, इसको 35 करें तो हो सकता है एडजस्ट हो जाए, लेकिन 35 पे नहीं हो रहा है, इसको 30 ही रहने देते हैं, तो 30 पे ये एडजस्ट हो जाता है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका ये डिप्लोमा बनकर तैयार हो गया। लेकिन अभी जब आप कहीं किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल या कॉलेज से डिप्लोमा लेते हैं, तो वहाँ पे क्या चीज़ें शामिल होती हैं, नाम, कौन सिग्नेचर कर रहा है, जैसे मैनेजर हो गए और फिर आपके टीचर हो गए, तो इनके नाम भी होंगे वहां पे। आप लोगों से एक शॉर्ट की मैं और पूछना चाहूंगा, अगर किसी को आइडिया है तो बताएं कि हमको लाइन के अंत में जाना है। लाइन के अंत में का मतलब मैं आपको बता दूं, जैसे कर्सर हमारा लाइन के शुरू में है, ध्यान से समझिएगा, कर्सर लाइन के शुरू में है
और हमको जाना है लाइन के अंत में। हाँ, आप सही कह रहे हैं, सेलेक्ट करके डिलीट, लेकिन सेलेक्ट करके जब आप डिलीट करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। ऐसे आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, देन आप डिलीट की प्रेस करेंगे। प्रयास अच्छा है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करें। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भले ही मैं पूछता हूं, लेकिन मेरा क्वेश्चन पूछने का सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ताकि आपको मैं वो चीजें रिवाइज करा सकूं, वो चीजें मैं ठीक तरह से आपको बता सकूं। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे, जैसे हम कह रहे थे कि यहाँ पे नाम लिखना है, तो किसी का नाम कैसे लिखे। हाँ, अभी लाइन के विषय में बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पे हैं और हमको लाइन के अंत में जाना है। लाइन के अंत में, जैसे एग्जाम्पल हम लाइन के अंत में जाना चाहते हैं, तो हम कौन सी की को प्रेस करें कि हम लाइन के अंत में, या एक एक वर्ड आप जंप करना चाहते हैं बैक पीछे की तरफ। अभी जैसे क्या होता है कि आप एरो की का सहारा लेते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा, एरो की के माध्यम से आप एक एक अक्षर आप आगे जाते हैं। अब आपको लास्ट तक पहुंचना है। लास्ट तक पहुंचने में आपको बहुत टाइम लगता है, तो ऐसा कौन सा शॉर्ट की दबाएं कि जिससे आप एक एक वर्ड जंप कर जाएंगे। एक एक वर्ड जंप करने के लिए आपको कौन सी शॉर्ट की दबानी होगी। अगर किसी को आइडिया हो तो आप कमेंट करें। जी, शाहबाज खान पीबीएच आप कह रहे हैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, तो हाँ बहुत बढ़िया, लेकिन जो है सेलेक्ट करके डिलीट करने में आपको अभी मैंने बताया कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अब फिर नीचे यहाँ पे हम सिग्नेचर की बात करते हैं। इंसर्ट में चलते हैं और टेक्स्ट बॉक्स में चल के यहाँ पे हम ड्रा टेक्स्ट बॉक्स करके, अगर किसी को आइडिया हो, मैंने अभी क्वेश्चन पूछा था एक एक वर्ड जंप करने के लिए कौन सी शॉर्ट की को प्रेस करेंगे। एक एक वर्ड जंप करने के लिए कौन सी शॉर्ट की को प्रेस करेंगे। अगर किसी को आइडिया हो तो आप कमेंट पर बता सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे सिग्नेचर, तो यहाँ पे मैनेजमेंट सिग्नेचर कर देते हैं, मैनेजमेंट सिग्नेचर। फिर उसके बाद अब इसी को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल दबा के लाइन पे क्लिक करके ऐसे ड्रैग करके इधर ला सकते हैं। तो अब इसको यहाँ पे आप सेट कर लीजिए इसके बराबर में। ये मैनेजमेंट सिग्नेचर हो गया। मैनेजमेंट सिग्नेचर के बाद कौन सिग्नेचर करता है, मान लीजिए डायरेक्टर सिग्नेचर। और फिर कौन सिग्नेचर करता है, अब क्लास टीचर या टीचर जो भी हैं वो सिग्नेचर करते हैं। तो यहां पे हमने लिख दिया टीचर सिग्नेचर या क्लास टीचर। तो इतने सिग्नेचर, यहां पे 3 सिग्नेचर हमने बनाए। चलिए मैं ही आपको बता देता हूं। आप सभी लोग ज्वाइन हैं और मैं आज बहुत ही खुश हूं क्योंकि आप लोगों का ये प्यार जो है बहुत अच्छा लगता है। अगर आप एक एक वर्ड जंप करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से CTRL बटन मतलब कंट्रोल की और एरो की अगर आप लेफ्ट साइड जाना चाहते हैं तो एरो लेफ्ट दबाएंगे और राइट साइड जाना चाहते हैं तो एरो राइट की को प्रेस करेंगे। तो आप एक एक वर्ड आप जंप करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। अभी जैसे हम यहाँ पे कर्सर लेके जाते हैं, एक एक अक्षर जाता है, लेकिन आप एरो की का सहारा लेंगे, कंट्रोल के साथ एरो की को आप प्रेस करेंगे तो एक एक वर्ड जंप करेगा। अब उसके बाद इसके आउटलाइन को हम डिलीट कर देंगे। आउटलाइन को डिलीट करने का तरीका क्या है, इसको आप शिफ्ट के साथ तीनों को सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में सेव फिल को नो फिल और सेव आउटलाइन को नो आउटलाइन कर देना है। और ये जितने भी आपने टेक्स्ट लिख रखे हैं इनके फॉन्ट साइज को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम। कैसे होगा, एक एक के फॉन्ट साइज को हम बहुत आसानी से कर पाएंगे। पहले तो इसको हम कर देते हैं 14। इसी तरह से दूसरे वाले को भी हम सेलेक्ट करके इसके भी फॉन्ट साइज को हम कर देंगे 14 और तीसरे वाले के भी फॉन्ट साइज को हम कर देंगे 14। तो जिससे हमें ये चीज़ों को खोजने में और तैयार करने में आसानी हो। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से आप ये सर्टिफिकेट डिज़ाइन तैयार करें। लेकिन अभी इसको आप निकालेंगे तो ये ब्लैक दिखेगा। इसकी फॉर्मेटिंग को थोड़ा और यूनिक बनाते हैं। जो ये टेक्स्ट है इस टेक्स्ट के कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो टेक्स्ट के कलर को यहाँ पे हमने रेड कर दिया है। फिर उसके बाद फॉर अचीवमेंट
इसके कलर को भी हम चेंज करते हैं। आप लोगों से एक क्वेश्चन और पूछना है। जैसे हमको सुपरस्क्रिप्ट लगाना है, सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है वो समझाता हूं आपको। पहले सुपरस्क्रिप्ट, इसका भी शॉर्ट की मुझे आप लोगों से जानना है। जैसे सुपरस्क्रिप्ट मैं यहां पे दिखा दूं, आपको ब्रैकेट में लिखना है ए, फिर प्लस बी, और फिर ब्रैकेट बंद, और इस 2 को ऊपर की तरफ होल स्क्वायर में लगाना है। तो सेलेक्ट करके हम यहां पे आके होल स्क्वायर कर देते हैं। आप देखेंगे यहां से आप इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब हम चाहते ये हैं कि इसको शॉर्ट तरीके से करेंगे, तो किस शॉर्ट की को प्रेस करने पर हमारा ये टेक्स्ट सुपरस्क्रिप्ट में पहुंच जाएगा। अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट करें, हम आपको बताते हैं कैसे ये सुपरस्क्रिप्ट में लगेगा। अब फिर उसके बाद ये जो नेम है, नेम को हम सेलेक्ट करते हैं। नेम सेलेक्ट करने के बाद नेम के कलर को भी हम चेंज करते हैं। आप ज़्यादा कलरफुल बनाना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से अपनी मर्जी का कलर आप दे दीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल कलर दे रहा हूँ जिससे ये चीज़ें आपको वैसे ही दिखाई दें। मैनेजर का सिग्नेचर, इसको हम कर देते हैं रेड में ही, इसको भी कर देंगे। मैनेजर सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर। मैंने अभी पूछा था सुपरस्क्रिप्ट, इस ऑप्शन का यूज करने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज करने के लिए किस शॉर्ट की को प्रेस किया जाएगा। अगर किसी को आइडिया है तो आप कमेंट करें। और मैं आप लोगों से एक बात और कहूंगा, आप कमेंट किया करिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सही हो जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट कभी गलती नहीं करता, या तो स्टूडेंट सही करता है या तो सीखता है। तो आप लोगों से इतना ही कहूंगा कि आप कमेंट पर बताया करिए। अगर नहीं भी आ रहा है तो प्रयास करिए कुछ दिमाग लगाने का, थोड़ा बहुत मेहनत करिए। और आप गलत भी बताएंगे उसका मैं सही बताऊंगा आपको, क्लास में ही मैं आपको सही बताऊंगा। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि थोड़ा सा आपको नई नई चीज़ों का नॉलेज हो पाता है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा हमारा सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया है। अब इसका आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप फाइल में चल के प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये आपका बहुत ही बेहतर तरीके से पूरा का पूरा एक सर्टिफिकेट बनकर तैयार हो गया है। और इसको आप प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंट पे सेम ऐसे ही छपेगा जैसे ये दिखाई दे रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सर्टिफिकेट बनाना समझ में आ गया होगा। अब मैं बता रहा था कि हमको लगता है कोई भी नहीं समझ पाया है कि सुपरस्क्रिप्ट करने की शॉर्ट की क्या होती है, तो मैं आपको करके भी दिखा दूं और फिर बता भी देता हूं। यहां पे हमने लिख दिया a प्लस बी और ब्रैकेट क्लोज किया और इसका होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हमें ये 2 को सेलेक्ट कर लेना होगा। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जब आप माउस लेके जाएंगे तो आप देखेंगे, इस पे माउस रोकेंगे तो आपको लिख के आ जाएगा कि इसकी शॉर्ट की क्या होती है। तो आपको क्या करना है, कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की को प्रेस करना है।